हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर से प्रॉफिट में। इस चैनल पे हम आपके लिए नए नए स्टॉक आइडियाज़ लेकर आते हैं जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में मदद कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक महीने में लगभग 30% रिटर्न्स दिए हैं। ये स्टॉक की वैल्यू पिछले 6 महीने में लगभग दुगनी, 1 साल में लगभग तिगनी, 3 साल में लगभग 9 गुना और 5 साल में लगभग 19 गुना बढ़ी है। इससे पहले कि हम अपने मल्टी बैगर स्टॉक की तरफ बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारा आज का मल्टी बैगर स्टॉक अंडर डिस्कशन है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ज़ीरो बी नाम से इनका वाटर प्यूरीफायर ब्रांड पिछले कई सालों से कॉमन पब्लिक के बीच में काफ़ी फेमस रहा है। यहाँ एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं हैं और सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। चलिए अब हम अपने आज के स्टॉक अंडर डिस्कशन आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की रेवेन्यूज़ का मेजर शेयर प्राइमरीली रॉ वाटर ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू आता है। इसके साथ साथ कंपनी सी वाटर डीसैलाइनेशन, हाउस होल्ड वाटर ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट मार्केट की भी प्रोमिनेंट प्लेयर है। इसके साथ साथ कंपनी ने अपने 5 डिकेड्स लंबे एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए पिछले कुछ सालों में म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मैनेजमेंट, एयर ट्रीटमेंट, वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशंस और कस्टमर सर्विसेज की तरफ भी डाइवर्सिफाई किया है। वाटर और एफ्लुएंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री आने वाले सालों में बहुत ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल रखती है और इस ग्रोथ पोटेंशियल को फ्यूल कर रहा है तेज़ी से बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर रिसोर्सेज और एफ्लुएंट्स को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। साथ ही साथ घटते ग्राउंड वाटर लेवल और वाटर स्केर्सिटी के कारण ड्रिंकिंग वाटर एक मस्ट मैनेज रिसोर्स की तरह सामने आया है। तेज़ी से बढ़ते अर्बनाइजेशन के साथ साथ सरकार का सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस बढ़ा है और इसके लिए सरकार बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स भी लेकर आई है। ये भी इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सामने आया है। इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशंस को एम्प्लॉय करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहती हैं और ये भी इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स को समझ लेने के बाद चलिए अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी और इसके साइज़ को भी समझ लेते हैं। ऐसा अनुमान है कि सन 2030 तक इंडिया की फ्रेश वाटर डिमांड फ्रेश वाटर सप्लाई से लगभग दुगनी होगी। शायद इसी को नज़र में रखते हुए तमिलनाडु और गुजरात ने सॉल्ट वाटर डीसैलाइनेशन प्लांट्स लगाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई दी जा सके। सरकार द्वारा लिए जाने वाले कई इनिशिएटिव्स जैसे कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जल जीवन मिशन और कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स इस मार्केट को बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं। ऐसा अनुमान है कि सन 2020 में 1.31 बिलियन यूएस डॉलर्स की वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इंडस्ट्री सन 2025 तक लगभग 10% के एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट से बढ़ के 2.08 यूएस डॉलर बिलियन तक पहुंच जाएगी। इंडस्ट्री और उसके ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल को समझ लेने के बाद आइए अब हम कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का जन्म सन 1964 में परम्यूटेड कंपनी यूके की होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में हुआ था। बाद में चल के परम्यूटेड ने अपने शेयर्स डाइवेस्ट किए और आयन एक्सचेंज एक होली इंडियन कंपनी बन गई। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1977 में लिस्ट हुई। डोमेस्टिक ऑपरेशंस के साथ साथ कंपनी की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एशिया और अफ्रीका के कई देशों में है। रिसेंटली कंपनी ने अपने यूएस और कनाडा बेस्ड प्रोमिनेंट कस्टमर्स के लिए ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट किए हैं। कंपनी बहुत से टेक्निकल लाइसेंसेस और पेटेंट्स होल्ड करती है और वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट मार्केट की एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। अपने कस्टमर प्रोफाइल के बेसिस पे कंपनी ने अपनी मार्केट को 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में सेग्रीगेट किया है, जो कि हैं होम्स, इंडस्ट्रीज़, इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटीज़। कंपनी इन चारों सेगमेंट्स में अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेलर मेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर हम कंपनी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी अपनी रेवेन्यू का मेजर शेयर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स से लेती है, जिसको कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंडर प्लेस करती है। इसके साथ साथ कंपनी वाटर और एफ्लुएंट मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज़ होने वाले रेजिन्स भी खुद ही बनाती है और क्योंकि कंपनी ये रेजिन्स खुद बना रही है इसलिए इसकी बाकी पीयर्स के मुकाबले ऑपरेशनल कॉस्ट हमेशा कम रहती हैं। साथ ही साथ कंपनी मेम्ब्रेन्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और ऑटोमेशन भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। आइए अब एक नज़र कंपनी के शेयर होल्डिंग पर डाल लेते हैं। सितंबर 2023 के अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी के 26.76% शेयर्स
उसके प्रमोटर्स के पास हैं। FIIs 3.94% शेयर्स होल्ड करते हैं और DIIs 11.9% शेयर्स होल्ड करते हैं। पब्लिक होल्डिंग कंपनी में अराउंड 57.4% है। इन चार्ट्स में आप देख सकते हैं कैसे FIIs और DIIs दोनों ने ही कंसिस्टेंटली पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं कैसे कंपनी ने अपनी सेल्स को बहुत ही ज़बरदस्त और कंसिस्टेंट तरीके से बढ़ाया है। सन 2019 में कंपनी की सेल 1162 करोड़ थी, जो कि सन 2023 तक बढ़कर 1990 करोड़ तक पहुंच गई है। यही एक्सीलेंट ग्रोथ कंपनी ने सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट्स में भी दिखाया है और हम देख सकते हैं कैसे कंपनी के नेट प्रॉफिट्स सन 2019 में 66 करोड़ से बढ़कर सन 2023 तक 195 करोड़ तक पहुंच गए थे। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी 9% की रेंज से बढ़कर 13-14% की रेंज तक पहुंच गए हैं। आइए अब एक नज़र कंपनी के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे भी डाल लें। कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1977 में लिस्ट हुई थी। आज की डेट में इसकी टोटल मार्केट कैप 9,599 करोड़ है और कंपनी एक मिड कैप स्टॉक है। कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू ₹1 और बुक वैल्यू ₹58.78 है। कंपनी एक बहुत माइनर सी डिविडेंड यील्ड देती है। इसके साथ साथ कंपनी का ROCE 34% है, जो कि बहुत बढ़िया है, और ROE भी 23.6% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी के अर्निंग पर शेयर फॉर द ट्रेलिंग 12 मंथ्स 13.77 पे है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है। कंपनी के PE रेशो की बात की जाए तो वो 47.53 है। इंडस्ट्री PE 32.16 है, पर क्योंकि कंपनी एक प्रोमिनेंट मार्केट प्लेयर है इसीलिए एक थोड़ा सा प्रीमियम कमांड करती है। कंपनी की डेट टू इक्विटी बहुत नेग्लिजिबल 0.07 है। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी का करंट रेशो 1.53 है। कंपनी के स्टॉक की 52 वीक हाई 686.95 रुपीज़ थी और 52 वीक लो ₹198.10 थी। कंपनी का स्टॉक प्राइस फिलहाल ₹577 है एज ऑन 22 अक्टूबर 2023। तो हमने आज अपनी डिस्कशन में देखा कि कैसे बढ़ते गवर्नमेंट फोकस और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स की वजह से वाटर और एफ्लुएंट मैनेजमेंट मार्केट बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, और क्योंकि इंडस्ट्री बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है तो इसमें काम करने वाले प्रोमिनेंट प्लेयर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आयन एक्सचेंज एक ऐसी 5 डिकेड्स पुरानी कंपनी है जिसका एक बहुत प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और एक बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू है, और इसीलिए हमें लगता है कि इस कंपनी के स्टॉक में अभी और अपसाइड पोटेंशियल है और ये स्टॉक ज़रूर आपको अपनी रडार पे रखना चाहिए। यहाँ हम अपनी डिस्कशन को ख़त्म करते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं। पर विदा लेने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।